बांग्लादेश में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्याएं वहां पर नहीं रुक रही हैं। बांग्लादेश के रंगपुर में एक हिंदू परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला जो है वो सामने आया है। चारों के शव उनके घर से बरामद किए गए। मृतकों में सेवानिवृत्त शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी प्रतिलता, बेटी आगामी और 12 वर्षीय बेटा प्रियम शामिल हैं। इस घटना से हड़कंप मच गया। हिंदू परिवार को किसने निशाने पर लिया, किसने हमला किया, फिलहाल ये पता नहीं है, लेकिन पुलिस अभी फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये घटना बांग्लादेश के रंगपुर शहर की बताई जा रही है, जहां शनिवार देर रात एक घर में स्कूल के एक रिटायर्ड टीचर, उनकी पत्नी, बेटी और बेटे के शव मिले। रंगपुर मेट्रोपॉलिटन कोतवाली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी नजमुल कादर के अनुसार पुलिस ने ताला लगे घर में प्रवेश करके शवों को बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि शव शहर के दासपारा और छुआपारा इलाके से रात करीब 11:30 बजे बरामद किए गए। मृतकों की पहचान जो है वो रंगपुर जिला स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी प्रतिलता चक्रवर्ती, उनकी बेटी आगामी चक्रवर्ती और उनके बेटे प्रियम के रूप में हुई है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक गणपति पिछले साल 31 दिसंबर को रंगपुरा जिला विद्यालय से ही रिटायर हुए थे। उनकी बेटी आगामी ने इस साल अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की, जबकि उनका बेटा प्रियम जो है वो 5th क्लास का छात्र था। रिश्तेदारों ने बताया कि परिवार से संपर्क टूटने के बाद चिंता बढ़ी। प्रीति लता की छोटी बहन जो है पूजा, उन्होंने बताया कि अपनी बहन से आखिरी बार गुरुवार को उन्होंने बात की थी। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन गुरुवार रात से बंद थे और शनिवार रात को उनके फोन बंद देखकर दासपारा ये लोग पहुंचे। जो जानकार हैं, घर का मुख्य गेट बंद था, अंदर की लाइटें बंद थी। बाद में पुलिस पहुंचती है, ताला तोड़ती है, घर में दाखिल होती है तो सबके होश उड़ गए। चारों के शव वहां पर मिले। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नई सरकार आने के बाद में ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन जिस प्रकार से अनवरत रूप से हिंदुओं पर हमले, वहाँ की सांस्कृतिक जीवन मूल्यों पर कुठाराघात और यहाँ तक कि भगवान श्री राम के जो भव्य दिव्य जो प्रतिमा बनने वाली थी, करोड़ों रुपए लगा करके वहाँ के हिंदू समाज ने राम जी को, वहाँ पर राम के आदर्शों को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न किया था, उसको भी रोक दिया गया। और सरकार मूकदर्शक है, जिहादियों के सामने आत्मसमर्पण किया हुआ है। आखिर क्यों भाई? कम से कम प्रधानमंत्री को, वहाँ के राष्ट्रपति को उसमें इंटरवीन करना चाहिए। और हमें लगता है कि ये जो नृशंस हत्याकांड हुआ है उसकी गंभीरतापूर्वक गहराई से जांच होनी चाहिए। जो अपराधी हैं उनको अविलंब कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। पूजा ने कहा कि परिवार ये समझ नहीं पा रहा है कि कौन इन चारों को इस तरह से निशाने पर लेगा, इस अपराध के पीछे किस तरह का क्या मकसद हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी बहन और उसके पूरे परिवार को आखिर इस तरह किसने खत्म कर दिया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया। मेरी बहन के जो पति थे बेहद अच्छे थे, उनका कोई इस तरह से किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था। दासपारा में नया घर बनाया था, वहीं पर वो लोग रह रहे थे। वहीं गणपति की भतीजी सोमा चक्रवर्ती ने बताया कि गुरुवार दोपहर को उनका अपने चाचा से आखिरी बार संपर्क हुआ था, जिसके बाद शनिवार रात को मृतकों की खबर सुनकर वो तुरंत उनके घर पर पहुंची। उन्होंने बताया कि शनिवार रात खबर मिलने के बाद मैं यहाँ पर आई, उनका शव देखा। मेरी चाची, बहन, भाई के शव भी वहीं पर थे। मेरे चाचा का कोई दुश्मन नहीं था। स्कूल से वो रिटायर होने के बाद होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में काम कर रहे थे। इधर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने अभी फिलहाल देखिए इस पूरे के पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।